औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मुख्तसर सा अमल इंशाअल्लाह आप करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हर आरज़ू और हर मुराद पूरी कर देंगे। और इंशाअल्लाह जिस मुराद के लिए या जिस आरज़ू के लिए आप बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ चुके हैं, इंशाअल्लाह आप ये मुख्तसर सा अमल कर ले, अल्लाह ताला के दर से आपकी झोली कभी भी खाली नहीं होगी। दोस्तों, अगर रमज़ानुल मुबारक में इसको किया जाए तो सबसे बेहतर है, वरना इस अमल को आप रमज़ान के अलावा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके करने का वक़्त और दिन कौन सा है? ये अमल आप सिर्फ शब-ए जुम्मा को कर सकते हैं और शब-ए जुम्मा में तहज्जुद के वक़्त ही आप कर सकते हैं। तहज्जुद के अलावा इस अमल को आप नहीं कर सकते। अमल ये है कि आपने 2 रकात सलाते हाजत पढ़नी है। अब इसमें पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 10 बार सूरतुल काफिरून पढ़ना है। अब दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरत इखलास पढ़ना है। अब जैसे ही आप सलाम फेर लें, उसके बाद कोई सा भी दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ ले। सबसे जो अफजल वाला दरूद पाक है वो दरूद इब्राहिमी है। इसके पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, इस दुआ को आपने 10 मरतबा पढ़ना है। और फिर जो हम नमाज में दरूद पाक के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, इसको भी आपने 10 बार पढ़ना है। अब फिर आप 3 मरतबा दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें। सबसे बेहतरीन जो दरूद पाक है, अफजल है, वो दरूद इब्राहिमी है। उसके बाद आप ये दुआ कर, या अल्लाह, इस अमल की बरकत से अगर इस अमल में मुझसे कोई गलती हुई है तो अपने रहमत और फजल की बरकत से वो दूर करके इस अमल को अपने दरबार में कबूल फरमा ले। और ये, या अल्लाह, ये मैंने फ़लाँ हाजत के लिए पढ़े हैं, या अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत अपने दरबार से पूरी फरमा दे। या जिस तरीके से अगर आप ख़ुद दुआ कर सकते हैं उसी तरीके से आप दुआ कर ले, इंशाअल्लाह आपकी मुराद अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरी हो जाएगी। अगर बिलफ़र्ज़ एक शब जुम्मा को कुछ तवक्कुफ़ हो तो आप दूसरे शब जुम्मा या तीसरे को भी कर लें। अगर इसकी तौफीक अल्लाह ताला ने आपको दी तो समझ ले कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी मुराद और मेरी आरज़ू ज़रूर पूरी फरमाएंगे। अब आपकी मुराद जायज़ होना चाहिए और आपकी आरज़ू जायज़ होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आज का अमल पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।